दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 1 से 11 अप्रैल तक की करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव हाल ही में लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है केरल। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव हाल ही में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य के लंगड़ा आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य के लंगड़ा आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट 6.5% है। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। कौन बना है? रूस बना है। किसने प्रभा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? आरबीआई ने प्रभा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया? मुंबई, महाराष्ट्र में किया। खबरों में रहा सी लेप्रे का संबंध किस प्रजाति से है? मछली प्रजाति से है। किसने कौशाम्बी 2023 का हाल ही में उद्घाटन किया है? अमित शाह ने किया है। किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तयानलोंग-2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने सफल परीक्षण किया है। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के नियम बनाने का पैनल बनाया है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा ई खरीद में पूर्वोत्तर करने वाला राज्य बन गया है और त्रिपुरा की मूल भाषा कोकरो भाषा है और यहाँ के सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं। हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की है अडानी पावर लिमिटेड ने। हाल ही में सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। हाल ही में टावर निर्माताओं के संगठन एटीएमए के नए अध्यक्ष अंशुमान सिंघानिया चुने गए हैं। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। हाल ही में नाडा ने भारोत्तोलन सजिता चांद पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है सजिता चांद पर, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं। नाडा ने लगाया है। हाल ही में किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? इसका राइट आंसर है पेरू। पेरू को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि शुरू की है? राजस्थान ने शुरू की है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 2 दिवसीय गज उत्सव का उत्थान किया है? असम में शुरू किया है। और दोस्तों असम में कामाख्या माता मंदिर है और यहीं अम्बुबाची का मेला मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मयूर वंश से हैं। हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। हाल ही में IWTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? इसका राइट आंसर है 1.7% बढ़ने का अनुमान है। बात करते हैं WTO या WHO, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर बर्नार्ड अर्नोल्ड रहे हैं। कौन रहे हैं? बर्नार्ड अर्नोल्ड रहे हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन अंडमान निकोबार में किया गया। किसका? संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है? झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर है कलकेश नारायण ने कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर है गुजरात।
गुजरात में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? इसका राइट आंसर है शाहरुख खान। शाहरुख खान को 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा बन गया है। विकास और शांति के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 6 अप्रैल को मनाया गया। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार हाल ही में मिला है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर नित्या अब्राम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया है। होंडा मोटर ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? सूत्सुम ओटानी को नियुक्त किया है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का हाल ही में शीर्ष पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का हाल ही में शीर्ष पुरस्कार मिला है। वित्त वर्ष 22-23 में जीआई टैग सूची में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा है? केरल राज्य रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वित्त वर्ष 22-23 में जीआई टैग सूची में केरल शीर्ष पर रहा है। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने निरस्त कर दिया है। ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश ने अपना राजदूत नियुक्त किया है? यूएई में नियुक्त किया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के निर्वाचित किया गया है? इसका राइट आंसर है भारत। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? तो भारत को निर्वाचित किया गया है। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है किरीट कॉटन बनी है। किरीट कॉटन आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर है लद्दाख। एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? मुंबई महाराष्ट्र में एप्पल इंक अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी। कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? पश्चिम बंगाल कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहाँ ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है जम्मू। जम्मू में खाद्य एवं औषधीय प्रशासन ने ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन किया। किसका? ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन जम्मू में किया गया। महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को मैरीलबोन क्रिकेट क्लब ने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? इसका राइट आंसर है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और जूनन गोस्वामी। तो दोस्तों इन 5 लोगों को जो मैरीलबोन क्रिकेट क्लब है इसने अपना आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है? इसका राइट आंसर है इजराइल। हाल ही में किस देश ने नया ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है इजराइल ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन और ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है किरण नादर को सम्मानित किया गया है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेरिस फ्रांस ने प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है और कर्नाटक की कम्बाला दौड़ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है?
बिहार राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? देश की अर्थव्यवस्था में समुद्री विरासत की योगदान को चिन्हित करना है। हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। किसने? स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? इसका राइट आंसर है पीयूष बावेल ने लिखी है। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित की है? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना एमडी बनाया है? केनेची उमेदा को बनाया है। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉरपीडो खरीदेगा? इंडिया खरीदेगा। कौन खरीदेगा? भारत खरीदेगा। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? एक्सिस बैंक ने समाधान पेश किया है। हाल ही में कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? IIT कानपुर करेगा। हाल ही में किस देश ने बड़े निवेशक आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बहरीन। बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है और बहरीन की राजधानी क्या है? पनामा है। हाल ही में अनुमानित टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला पहला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत बना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अनुमानित टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला भारत पहला विश्व का देश बन गया है। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है? नागालैंड राज्य ने की है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। हाल ही में किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? इसका राइट आंसर है भूटान। हाल ही में वित्त वर्ष 22-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25.09 की वृद्धि हुई है। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? सुधा शिव कुमार ने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में किस देश के संगीतकार और पायोनियर रयुइची सकामोटो का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर है जापान। तो जापान के संगीतकार और पायोनियर राइचू सकामोटो का निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी प्रारंभ की है? तेलंगाना सरकार ने कूल रूफ पॉलिसी प्रारंभ की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व में खतरनाक खाद्यान्नों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थान नाम बदलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने भारतीय राज्यों में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि चीन ने भारत के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है, जो कि कभी संभव नहीं है। हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है रोमानिया। भारत और रोमानिया ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में फ्रांस ने 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है कि 14 जुलाई जो बास्टिल डे परेड है, यह
एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। हाल ही में किसने लोहान चारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो फतेह किया है? अंजलि शर्मा ने लोहान चारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किस राज्य के विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? पेत्रा क्वितोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य से हैं। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को हाल ही में उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान को हटा दिया है। पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है यूरोपीय यूनियन ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे शॉर्ट में आईएमएफ कहते हैं, हाल ही में किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है यूक्रेन के लिए मंजूरी दी है आईएमएफ ने। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का सागर सेतु ऐप बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कहाँ लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सागर सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में किसने की है? यूएई ने की है। किसने की है? संयुक्त अरब अमारात ने की है। संयुक्त अरब अमीरात ने की है। केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बैकहोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का हाल ही में उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन हैं। और तमिलनाडु में ही डोंगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और तमिलनाडु का ही एक लोक नृत्य है भरतनाट्यम। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशालकाय काला क्षेत्र मिला है? इसका राइट आंसर है नासा को मिला है। यह विशाल काला क्षेत्र पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न, भारत और कौन सा देश हाल ही में रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? इसका राइट आंसर है मलेशिया। भारत और मलेशिया रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि योगदान के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का हाल ही में शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने शुभारंभ किया है। यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में चुना है? रिचर्ड वर्मा को चुना है। सलीम दुरानी का हाल ही में 89 वर्ष में निधन हो गया। वह एक क्रिकेटर थे। भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किन दो देशों को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? इसका राइट आंसर है अजरबैजान और तजाकिस्तान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। और WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में किसे लगातार दूसरी वर्ष 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई महाराष्ट्र को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने MD और CEO को नियुक्त किया है? राजन गुप्ता को नियुक्त किया है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप सुविधा प्रारंभ की है।
हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। तो 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है। कर्नाटक में उद्घाटन किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? राजू के मिश्रा ने कार्यभार संभाला है। हाल ही में 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सारा थॉमस का 89 वर्ष में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थीं। हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित छत्री को नियुक्त किया गया है। किसे? अमित छत्री को नियुक्त किया गया। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? फिनलैंड बना है। तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं और फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर है और जबकि भारत 126वें स्थान पर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है। हाल ही में क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर है? तो हरियाणा राज्य की पुलिस पहले स्थान पर है। हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एमडी सुमीलाल विकमेसे को बनाया। किसे? सुमीलाल विकमेसे को बनाया है। हाल ही में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर है राजस्थान, जयपुर राजस्थान में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर नोट्स में देखेंगे विश्व का पहला क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जबकि दूसरा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के लिए 64 करोड़ रुपये वितरित किए हैं? तो इसका राइट आंसर है असम सरकार। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्र पर रखेगी? इसका राइट आंसर है मणिपुर सरकार। हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में किया गया। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अरविंद चित्रम ने जीता है। हाल ही में विश्व बैकअप दिवस 31 मार्च को मनाया गया। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का CEO निरंजन गुप्ता को चुना गया है। किसे चुना गया है? निरंजन गुप्ता को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? कर्नाटक सरकार ने अधिसूचित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तेलंगाना सरकार ने लैक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा में भारतीय रेलवे ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। हाल ही में टाटा पावर ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया है टाटा पावर ने। हाल ही में किसे कोलकाता हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस TS शिवगणनम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने अपनी पहली वाई कांट एलिफेंट बी रेड पुस्तक लिखी है? तो वाणी त्रिपाठी ने लिखी है जो कि भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य एवं अभिनेत्री हैं। हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया।
हाल ही में यूएई नए उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किए गए हैं यूएई के? तो शेख मसूर बिन जायद अल नहान को यूएई का नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य को कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर आधारित दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक प्रारंभ की गई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सी इस पर रहा है? यूएई रहा है और भारत इस इंडेक्स में 144वें स्थान पर रहा है। हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बला लाइफ को बनाया है। हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान का संचालन किया है? इसका राइट आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान का संचालन किया है। दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही कुचिपुड़ी नृत्य है। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हो। हाल ही में फुलगे नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? लेखनाथ छेत्री के द्वारा किया गया। लेखनाथ छेत्री की यह पुस्तक है जो कि दार्जिलिंग की है। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? चीन इसका राइट आंसर है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब अल हसन बने हैं जो कि बांग्लादेश के हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गांधीनगर गुजरात में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पदश्री और रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अजय सिंह को चुना गया है। हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान की घोषणा की है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान की घोषणा की है। हाल ही में बराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है बराली वेदव्रत ने जो कि वेट लिफ्टर हैं। हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? नवी जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा। हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? मनमीत कौलन बनी है। कौन बनी है? मनमीत कौलन बनी है। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? सऊदी अरब बना है। हाल ही में किसने कैपिटिव रोजगार योजना की शुरुआत की है?
गिरिराज सिंह ने की है। गिरिराज सिंह ने कैपिटिव रोजगार योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है तंजानिया। तंजानिया ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है? इसका राइट आंसर है रोमानिया। भारत और रोमानिया ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है? यूएई ने की है। संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है। हाल ही में किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है असम राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि असम राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक ने जारी की है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है, जो कि अभिनेता हैं। हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? प्रणव हरिदासन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बांस चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है अनिरुद्ध भट्टाचार्य। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बांस चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे लिखा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। तो दोस्तों ये थी 1 से 11 अप्रैल तक की करंट अफेयर, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी एग्जाम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही बढ़िया क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।